So welcome to today's class. This is third class of this chapter. हम जीपी पे आ चुके हैं. ओके मैंने बोला था कुछ क्वेश्चन आप करेंगे, ठीक है. और मेरे को अभी तक कुछ खास मिला नहीं है किसी से. ओके सो दिस इज आपसे सम बोल रहा है, ठीक है. सिग्मा मतलब समेशन होता है. के इज इक्वल टू 1 से लेके के इज इक्वल टू 11 तक आपको रखते चले जाना है. और इस तरह से आपको जो है 2 + 3 टू द पावर 1 ये फर्स्ट टर्म हो जाएगी. और ये क्या होता है 3 टू द पावर 1 यानी कि ये हो जाएगा 5. अगली टर्म क्या होगी देखो 2 + 3 का स्क्वायर यानी 9 4 13 है ना. फिर सॉरी 11 होगा ये 11. ये फिर 2 + 3 की पावर 3 यानी कि 27 2 29. ठीक है, इस तरह से आपको ये कैलकुलेट करना है, ठीक है. नहीं तो आप इसको देखोगे तो ये एक जीपी नहीं बन रहा होगा, क्योंकि पहले में रेशो 11/5 आ रहा है, दूसरे में 29/11 आ रहा है, जो कि इक्वल नहीं है. कॉमन रेशो कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए हमेशा, नहीं तो वो सीरीज़ नहीं कहलाएगी. अब इसको ऐसे ना करके इसको बड़े सिंपल तरह से कर लो. वो ये तरीका है कि आप इस 2 को अलग कर लो. समेशन कितने 2 हैं 11 11 टाइम्स 2 है तो 11 × 2 हो जाएगा. इनको सम कर लिया. प्लस अगला है 3 टू द पावर 1 + 3 टू द पावर 2. मतलब इसको अलग से सम करो और इसको अलग से करो. 3 की पावर 3 इस तरह से कब तक 3 की पावर 11 तक करके आप इसको निकाल सकते हो. कुछ इतना बड़ा काम नहीं है ये क्वेश्चन भी आप कर रहे हो, ठीक है. मैं चाहता हूँ आप लोग अपने हाथ से खुद करो. अगर आप ये सोच रहे हो यस मुझे आता है मैं कर लूँगा, तो फिर वो तो अब आप ही बहुत बड़ी बेवकूफ़ी दिखा रहे हो और कुछ नहीं. 12th क्वेश्चन मैं नहीं करने वाला हूँ. 12th क्वेश्चन बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन हमने किया है. द सम ऑफ 3 टर्म्स इज दिस, प्रोडक्ट इज 1. तो प्रोडक्ट अगर आपको याद हो 3 टर्म्स का प्रोडक्ट है, 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स होंगी शायद. फर्स्ट 3 टर्म्स यस कंसेक्यूटिव है. तो A1 A2 A3 3 टर्म है. मैंने बोला A2 जो है इसको A ले लो, A1 को A/R ले लेंगे और इसको A × R ले लेंगे. मल्टीप्लाई करने पे 1 आ रहा है, ठीक है. A की वैल्यू 1 आ जाएगी. फिर इसको आप यहाँ डाल देना, कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा, R आ जाएगा, ठीक है. इतना ही काम करना है. इतना आप कर लेंगे तो फिर इतना आप कर लोगे तो फिर आपका जो काम है इस क्वेश्चन का खत्म हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 13. हाउ मेनी टर्म्स ऑफ जीपी आर नीडेड टू गिव द सम 120. तो भाई चलो ये मैं कर देता हूँ. हालांकि ये मुझे करना नहीं चाहिए, ये है बहुत इजी, लेकिन कुछ मैं कर ही देता हूँ. आप लोग वीडियो पॉज करके आप मेरे से पहले करोगे, ठीक है. जल्दी से वीडियो पॉज करो और मुझसे पहले करके दिखाओ. ए है 3 और अगर आपको दिख रहा होगा अगर ध्यान से तो जो आर है वो 3² 3 यानी कि ये भी 3 ही है. ए और आर आ गया. सम कितना चाहिए 120 120 है ना. सम का फॉर्मूला क्या है A × R⁻n-1/R-1. ठीक है, ये आ गया हमारा फॉर्मूला. तो अब 3 1 मिनट ना पेन. ओके तो ये हो जाएगा 3 और R यानी कि 3 3 टू द पावर n-1/3 - 1 2 होता है. और ये 120 है. 120 में ये जो नीचे वाला 2 है ऊपर आ जाएगा जब बाई 3 हो गया. ये 3 टू द पावर n-1 हो गया, ठीक है. ये जाता है 40 से और ये हो गया 80. तो 3 टू द पावर n-1 मुझे पता है कि 3 की पावर n यानी 3 की पावर 4 जो है ये 81 होता है. और उसमें -1 कर दूं तो 80 आ जाता है. तो सिंपल सी बात हो गई कि n की वैल्यू हो गई 4. ठीक है, मुश्किल नहीं था, सिर्फ थोड़ा सा काम करना था और कुछ नहीं. 14th में कर रहा हूँ, ठीक है. ये 14th क्वेश्चन भी आप पढ़ के पहले पॉज कर लो फिर और ये क्वेश्चन खुद करोगे. The sum of first 3 terms of a GP is 316 and the sum of next 3 term is 128. Determine the first term common ratio and sum to n
टर्म्स ऑफ द जीपी। कोई नहीं, ये कर लेंगे हम, ठीक है, यहाँ करते हैं, ठीक है ना। तो आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ क्वेश्चन पहले आप खुद करो, उसके बाद आप मेरे को देखो, ठीक है। तो जैसा कि बताया गया है कि सम ऑफ थ्री टर्म्स कितना गिवन था, 16, और फिर आगे सम ऑफ नेक्स्ट थ्री टर्म्स, तो आप एक काम करो, नेक्स्ट थ्री टर्म सम ऑफ सिक्स टर्म हो जाएगी, जो कि 16 प्लस वो गिवन था 128, ठीक है। तो सम ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म 16 है, और फर्स्ट सम ऑफ फर्स्ट सिक्स टर्म्स जो है वो 144 हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन बना लिया हमने अपने लिए, ठीक है। अब इसको करने जाएंगे, अगर बड़ा सिंपल है, क्या करो पता है, डिवाइड वाला पोर्शन हम बड़े आराम से कर सकते हैं। देखो हम यहाँ पे, अगर ये वो होता, क्या बोलते हैं, एपी का होता, तो हम माइनस करते ना, दो इक्वेशन बना के। तो अगर आपको याद है एस थ्री क्या होता है, ए इंटू आर टू द पावर 3 माइनस 1 बाई आर माइनस 1, ठीक है। ये कितना है, ये है सम ऑफ 16 टर्म्स। और अगला है ए इंटू आर टू द पावर 6 माइनस 1 बाई आर माइनस 1, ये हो गया 144। और अगर इन दोनों को मैं डिवाइड कर दूँ, इन दोनों को मैं डिवाइड कर दूँ, तो ए से ए गया, आर माइनस 1 से आर माइनस 1 गया, 16 से ये 8 से जाता है ना। तो हमारे पास क्या है, आर का क्यूब माइनस 1 बाई आर की पावर 6, एक मिनट, कुछ गड़बड़ है क्या, आर ऐसे तो नहीं आना चाहिए, है ना, नहीं ठीक है, देखते हैं जैसा भी होगा। आर टू द पावर 6 माइनस 1 इधर आ जाएगा, ये बराबर हो जाएगा 1/8 के, ठीक है। फर्दर सिंप्लीफिकेशन क्या कर सकते हैं कि अगर आप देखोगे इस कि ये आर टू द पावर 6 है, आर टू द पावर 6 माइनस 1 में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यूज़ करके हम थोड़ा सा फॉर्म को रिड्यूस कर सकते हैं। तो आर टू द पावर 3 माइनस 1 और आर टू द पावर 3 प्लस 1, ऊपर हो जाएगा कितना, आर टू द पावर 3 माइनस 1। तो ये ख़त्म, हमारे पास सिंपल बच गया है आर क्यूब प्लस 1 बराबर 8, समझ रहे हो। तो आर क्यूब कितना आ जाएगा, 8 क्यों आ रहा है, आई एम सॉरी, ये 9 आता है, हाँ मैं वही सोच रहा हूँ ये क्यों आ रहा है। तो ये 9 हो गया, अब 8 आ गया आर क्यूब। तो इसका मतलब किसका क्यूब 8 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है। आर की वैल्यू आ गई 2, आर की वैल्यू आ गई 2, समझ रहे हो, कॉमन रेशो मिल गया मेरे को। अब किसी भी एक इक्वेशन को पकड़ो, एस एन बराबर है ए इंटू आर टू द पावर 3 माइनस 1 बाई आर माइनस 1, यानी कि 2 माइनस 1, ये 2 का क्यूब है, और ये कितना गिवन है, 16 गिवन है ना। नीचे हो गया 1, नीचे का कोई काम नहीं बचा। 2 का क्यूब होता है, कितना होता है, 2 का क्यूब होता है 8 माइनस 1, जो कि 7 होता है। तो ए आ गया 16/7, ए आ गया 16/7, समझ रहे हो। अब फिर क्या हुई गया, अब तो काफ़ी कुछ हो गया। एस एन का जनरलाइज्ड टर्म क्या हो जाएगा, एस एन क्या है, ए इंटू आर टू द पावर एन माइनस 1 बाई आर माइनस 1। ए कितना है, 16/7, ए है 16/7, ये है 2 टू द पावर माइनस 1 बाई 2 माइनस 1। तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ यही है आपका आंसर, समझ रहे हो। इजी था क्वेश्चन, ज़्यादा कुछ करना तो था नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नीचे, ओके, सो थर्ड हो गया, 13th हो गया, 14th हो गया, फिर 15th करना है, यस। गिवन है जीपी विद ए गिवन है, सेवेंथ टर्म 64 गिवन है, डिटरमाइन सम ऑफ 7 टर्म्स। ठीक क्वेश्चन है ना। पहले आप करो फिर मैं करूँगा, पॉज करो और पहले खुद करो। पेन ले लेते हैं। ओके, ऐसे ही सब करने की जरूरत नहीं, छोड़ो,
बस इसको नहीं, इसको अलग कर देता हूँ, यहाँ से करूँगा, ठीक है। ध्यान से देखना आप। क्वेश्चन में गिवन है कि ए जो है वो गिवन है 729। सेवेंथ टर्म गिवन है 64। सम ऑफ 7 टर्म्स क्या है ये बताना है, समझ रहे हो। ए गिवन है, आर के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। देखो ध्यान से, ये जो ए है ये पहली टर्म बहुत बड़ी है 7th टर्म से, इसका मतलब आर जो है वो डेफिनेटली फ्रैक्शन में होगा मेरे हिसाब से। क्योंकि आप क्या देख रहे हो कि देखो जो भी सीरीज है वो कम होती जा रही है, तो फ्रैक्शन होना दिख रहा है रिड्यूस करने के लिए। तो S7 देखते हैं, चलो S7 यानी कि a इंटू आर टू द पावर n-1। यहाँ पर ये n जो है वो 7 होगा और ये r-1 होगा। तो a क्या है, a है 729 इंटू r कितना है, r तो निकाला ही नहीं, गलत बात है ये तो, r निकालना पड़ेगा पहले। r निकाल लेते हैं, a इंटू आर टू द पावर n-1 बराबर होता है 7th टर्म या फिर nth टर्म। और अगर यहाँ n 7 है तो यहाँ पे भी n को 7 होना पड़ेगा और 7-1 6 होता है। 7th टर्म यहाँ गिवन है 64, यहाँ पर फर्स्ट टर्म 729 गिवन है, आर की पावर 6 कर लेते हैं, आर की पावर 6 हो जाएगा 64/729, ठीक है। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि ये जो है ये है 2 की पावर 6 और ये है 3 की पावर 6, ठीक है। तो इन शॉर्ट इसको हम ऐसे लिख के ऐसे लिख सकते हैं, तो यहाँ पर आर आ गया 2/3, 2/3। समझ पा रहे हैं। अब लगा लेते हैं अपना एसएन का फॉर्मूला। एक मिनट, एसएन का फॉर्मूला हो जाएगा एसएन इज इक्वल टू S7 है ना, हाँ, a इंटू आर टू द पावर 7-1 बाई r-1। a कितना है, a है 729, r कितना है, r है 2/3, लेकिन पावर 7 में इसमें हम ये वाला फॉर्मूला ना यूज़ करके 1 - r टू द पावर n वाला यूज़ करेंगे, क्योंकि r क्या है 1 से छोटा है। थोड़ा सा ख्याल रखना इन सब चीज़ों का। तो 2/3 की पावर कितना है, n 7 है, बाई 1 - 2/3 1/3 होता है, समझ रहे हो। थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं अब अगर, तो 729 3 की पावर 6 कर लेते हैं क्या, 3 टू द पावर 7 - 2 टू द पावर 7, ठीक है, बाई 3, और यहाँ 1/3 पहले से ही है, ये दोनों कट जाएंगे, ठीक है। उन दोनों के कटते क्या बचता है, 729 3 टू द पावर 7 - 2 टू द पावर 7, देख रहे हो आप लोग, ये बचेगा। अच्छा नीचे 3 टू द पावर 7 बचेगा ना, सॉरी ऐसे नहीं, नीचे तो 3 टू द पावर 7 बचेगा, अरे 1/3 हो जाएगा। यहाँ से कट तो रहा है लेकिन देखते हैं कैसे। नीचे आ गया 3 टू द पावर 7 और ये 1/3 जो नीचे था इसको ऊपर ले लो, इसको ऊपर ले लो, 3 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ रहे हैं, अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं कि ये 729 क्या था, 3 टू द पावर 6 था, अरे मिटता क्यों नहीं है यार। 3 टू द पावर ऊपर ये 6 है, 3 टू द पावर 7 - 2 टू द पावर 7 यहाँ पर है, इंटू 3 एक और है, और यहाँ 3 टू द पावर 7 है। ध्यान से देखोगे तो ये पूरा पूरा इनसे कट जाएगा। आंसर जो है वो आपका ये आ जाएगा, बस सिंपल बात। मेरे ख्याल से यही हो रहा आ रहा होगा आपका आंसर, है ना। ओके मूविंग अहेड। देखो यहाँ पे क्वेश्चन, ये शायद 15th था ना, यस 15th टर्न, क्वेश्चन नंबर 16। ध्यान दो, फाइंड a GP for which the sum of first two term is -4
एंड फिफ्थ टर्म इज 4 टाइम्स द थर्ड टर्म। एक ठीक ठाक क्वेश्चन है ये, आप पहले खुद करोगे फिर मैं करूँगा, ठीक है। पहले पॉज करो वीडियो और खुद करो। जगह चाहिए। ओके, एक काम करता हूँ, रुको। ये ठीक है। क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है ध्यान से देखते हैं एक बार। फाइंड द जीपी फॉर विच द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म इज -4। सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म, ठीक है, इसका मतलब S2 जो है वो -4 दे रहा है, ठीक है, -4 दे रहा है। आगे क्या देता है, एंड फिफ्थ टर्म इज फोर्थ टर्म द थर्ड 4 टाइम्स द थर्ड टर्म। ऐसे ही कुछ क्वेश्चन आपने किए थे, ठीक है। फिफ्थ टर्म इज, ऐसा फिफ्थ टर्म लिख रहे हैं, ठीक है, A1 A2 थोड़ा एपी एपी में यूज करते हैं। फिफ्थ टर्म इज 4 टाइम्स द थर्ड टर्म। बहुत बढ़िया। चलिए, ये तो है हमारा क्वेश्चन, ठीक है। जल्दी से सॉल्यूशन करते हैं। अगर ये ऐसा बोलता है तो a इंटू आर टू द पावर n -1 बाई r -1 जो है ये हो जाएगा। यहाँ अगर मैं n की वैल्यू 2 रख दूँ और यहाँ भी 2 रख दूँ तो ये सम मेरे को पहले से ही -4 गिवन है, समझ रहे हो। -4 पहले से ही गिवन है। चलिए बढ़िया है। तो अब यहाँ से मेरे पास क्या क्या है, 2 -1 ये हो जाएगा। a इंटू आर स्क्वायर -1 जो है बराबर -4 ही रहने वाला है कि नहीं। आगे क्या है, फिफ्थ टर्म को क्या लिखते हैं, ए आर टू द पावर 4 इज 4 टाइम्स, थर्ड टर्म इज ए आर स्क्वायर, ए से एक है खत्म, आर टू द पावर 4 और ये आर स्क्वायर हो जाएगा। ये आर स्क्वायर बराबर 4 आ गया तो आर आ गया 2। आर कितना आ गया 2। एक्चुअली +- 2 होता है, ठीक है, लेकिन हम +2 ही कंसिडर करते हैं। नाउ आर जब 2 आ गया है तो ए इंटू इस यहाँ पर ये हो जाएगा कितना, आर स्क्वायर यानी कि 4 -1 -4 आ गया, ठीक है। तो 3a बराबर -4 आ गया है, तो क्या a बराबर -4/3 नहीं है। अब क्या चाहिए, जीपी चाहिए। अगर जीपी चाहिए, पहली टर्म है -4/3 कॉमा, अगली टर्म क्या होगी, मल्टीप्लाई करना है। क्या मल्टीप्लाई करना है, कॉमन रेशो। कॉमन रेशो कितना है 2, तो अगली टर्म हो जाएगी -8/3, उसके बाद हो जाएगी -16/3। समझ पा रहे हो इतने, ये हमारी एक जीपी बन गई है। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। वापस, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 16 भी हमने कर लिया। 17th, इफ फोर्थ 10th एंड 16th टर्म of a GP are x, y, z respectively. Prove x, y, z are in GP। ये बढ़िया क्वेश्चन है। मेरे से पहले एक बार ट्राई करो आप लोग, जल्दी से वीडियो पॉज करो और करो, और आप कर भी पाओगे आई होप। जो भी ऐसे ये सारे क्वेश्चन खुद कर पा रहे हैं ना, मैं सही बता रहा हूँ, आप काफ़ी कॉन्फिडेंस गेन कर पाओगे। चलिए, क्वेश्चन बोलता है इफ फोर्थ टर्म क्या है, x है, फिफ्थ टर्म y है, फिफ्थ नहीं सॉरी 10th टर्म है, 10th टर्म y है, और 16th टर्म z है। तो बताओ एक्स वाई जेड एपी में है, ऐसा बोला गया है, बोल, ठीक है। तो आपको पता है कि ए आर क्यूब जो है ये x हो जाएगा, ए आर टू द पावर 9 y हो जाएगा, और ए आर टू द पावर 15 z हो जाएगा, यही होगा। तो एक्स वाई जेड अगर जीपी में है, अगर एक्स वाई जेड अगर जीपी में है
तो इनका कॉमन रेशो सेम होना चाहिए भाई। एक्स वाई जेड अगर जीपी में है तो इनका कॉमन रेशो सेम होना चाहिए। तो यहाँ पर कॉमन रेशो क्या है, वाई बाई जेड, सॉरी एक्स, और यहाँ पर कॉमन रेशो है जेड बाई वाई, जो कि एक्चुअल में अगर आपको याद हो कि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स जेड, यही था ज्योमेट्रिक मीन। तो इनको ज्योमेट्रिक मीन फॉलो करना पड़ेगा। तो जरा देखते हैं कि ये ज्योमेट्रिक मीन फॉलो करता है या फिर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं। ठीक है, तो ये क्या है, वाई बाई एक्स यानी ए आर टू द पावर 9 बाई ए आर क्यूब बराबर क्या, ए आर टू द पावर 15 बाई ए आर टू द पावर 9 है क्या ऐसा। इससे ए दोनों में जा रहा है ना। यहाँ यहाँ पर क्या मिल रहा है, आर टू द पावर 6 मिल रहा है, और यहाँ क्या मिल रहा है, आर टू द पावर 6 मिल रहा है। जी बिल्कुल, क्योंकि कॉमन रेशो सेम है तो आप कंक्लूड कर सकते हो कि एक्स वाई जेड आर इन जीपी। ठीक है, मेरी बात आपको क्लियर हो गई होगी, मैं ऐसा मानता हूँ। या फिर आप वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स जेड से भी ट्राई कर सकते थे। वाई स्क्वायर जो है वो ए आर टू द पावर 9 है, यानी ये हो जाएगा ऐसे। ये कैसे किया मैंने, ये मैंने डायरेक्टली लिख दिया, ए आर टू द पावर 9 का स्क्वायर करूँगा तो भाई 9 इंटू 2 18 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। उसी हिसाब से x क्या हो जाएगा, ए आर क्यूब हो जाएगा इंटू ये ए आर टू द पावर 15 हो जाएगा। ए से ए खत्म, ए स्क्वायर हो गया। क्या ये आर टू द पावर 18 और ये भी आर टू द पावर 18 दे रहा है क्या, बिल्कुल, ये हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 70। ओके, क्वेश्चन नंबर 18 मैंने बताया था कि ये क्वेश्चन आप खुद करने वाले हो, बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा ही क्वेश्चन आप यहाँ उसमें पाओगे, क्या नाम, अपने एग्जाम्पल्स में, समझ रहे हो। तो 18th क्वेश्चन आप खुद कर रहे हो और आप कर भी पाओगे। करना कुछ नहीं है, 999 बनाना है, 8 कॉमन लेके 1 बनेगा और फिर उसमें 9 डिवाइड कर देना तो अंदर 99 बन जाएगा। ठीक है, चलो अगला है क्वेश्चन नंबर 19। ये बोलता है फाइंड द सम ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स ऑफ सीक्वेंसेस 2 4 8 16 32 एंड 128 32 8। ओके, तो सम, फाइंड द सम ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ द कॉरस, ये समझना है किसका सम करना है, प्रोडक्ट्स ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स, ये जो सीक्वेंस दे रखा है इनका। ठीक है, चलो मुश्किल नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा समझना है। कॉरस्पॉन्डिंग टर्म क्या होगी, जैसे 128 का कॉरस्पॉन्डिंग, ये पहली टर्म है तो इसकी पहली टर्म 2 है, इनका करना है। ये सेकेंड टर्म और इसकी सेकेंड टर्म का करना है, तो इनका प्रोडक्ट का सम फाइंड करना है, मतलब इनको प्रोडक्ट करो और फिर सम बताओ। ठीक है, चलो हम चलते हैं अपनी जगह पे। तो बेसिकली दो सीरीज जो हैं वो मैं लिख लेता हूँ, 2 4 6, 2 4 8 16, जीपी है ना ये, और वो था शायद 128, फिर था 32, 8 हो जाएगा। इस तरह से ये बनेगा जीपी। एस सम चाहिए हमको, सम चाहिए, किसका सम चाहिए, एक मिनट, हाँ सम चाहिए हमको प्रोडक्ट का। अब जैसे 1, जैसे 2 इंटू 128 प्लस 4 इंटू 32 प्लस 16 इंटू 8। ठीक है, इस तरह से हमें सम चाहिए, समझ रहे हो। तो एक मिनट, और भी था ना इसमें, तो 16 के बाद 32 था। ठीक है, ये जीपी कंटिन्यूस नहीं है, और ये कितना हो जाता है, 8 4 जा, ये हो जाता है 2 हो जाएगा, ये है ना, ये क्या है 32, तो 32 इंटू 2 भी है, 32 इंटू 2। ठीक है, अब यार इसको है ना करने मत लग जाना ऐसे करके, फिर यहाँ 1/2 भी था, कुछ तो गड़बड़ है। 4 इंटू 32, 16 इंटू 8, 16 नहीं है क्या, 16 इंटू 8 इंटू, यस 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 यस,
यही गड़बड़ है, 8 × 8 है ना, 8 × 8 है यहाँ पे, और 16 × 2 है, और फिर 1 2 3 4 5 32 × 1/2 है। अब बिल्कुल ठीक है, ठीक है। चलो अब कर लेते हैं। ये होता है 256, ये होता है 8 4 जा, है ना, 8 1 2 8 हो जाएगा ये, 16 नहीं सॉरी 64 32 16, ठीक है। इनको सम करना है। क्या ये एपी में है? बिल्कुल एपी में, मेरे को दिख रहा है एपी में, जहाँ पर ए 256 है और आर जो है ये है 1/2 का, आर जो है वो 1/2 है। आंसर आप यहाँ से खुद निकाल लेंगे, SN खुद निकाल लेंगे आप, ठीक है यार। अब इतने क्वेश्चन कर लिए, इतने तो आप कर ही सकते हो, है ना। वापस आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। Show that the product of the corresponding terms of the sequence A R R square R to power n and A R AR square form a GP and find the common ratio। ये तो हमने अभी पिछले क्वेश्चन में ही देखा, फॉर्म कर रहा है, ऐसा फॉर्म करेगा, ठीक है, ऐसा फॉर्म बिल्कुल होगा। अब कॉमन रेशो वही होगा जो इसका है, ये क्या है 2 है इसका कॉमन रेशो, और इसका कॉमन रेशो क्या है 1/2, तो रेशो जो है ये वही होगा जो इनका है, इसका नहीं सॉरी इसका है, ठीक है, या जिसका भी है। चलो कर ही लेते हैं यार, छोड़ो, मैं आपको थोड़ा सा करके दिखा देता हूँ, ठीक है। हालांकि ये मुझे करना नहीं चाहिए, क्योंकि इतना देखो, इतना तो आपको आता है, इतने तो आप कर पा रहे हो। चलो देखो ध्यान से, क्वेश्चन था AR क्यूब, इस तरह से AR, ये चलो अच्छा है मैं करा रहा हूँ, क्योंकि ये इनफाइनाइट जा रहा है, आगे तक जा रहा है ना, वो तो फाइनाइट सेट था। अगला है, अगला AR स्क्वायर AR क्यूब है, और इस तरफ से ARn-1 कहानी चल रही है, ठीक है। रेशो क्या है? पहली बात तो प्रोडक्ट चाहिए, ए पहली टर्म का AR इंटू AR स्क्वायर हो गया, प्लस कॉरस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट, कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स का प्रोडक्ट का सम कर रहा हूँ मैं, AR क्यूब हो गया। इस तरह से चल रहा है ARn-1 इंटू ARn-1, ये हो गया। समझ रहे हो आप लोग? यहाँ A इंटू A मिल रहा है मेरे को, ये हाँ ठीक है, प्लस A इंटू A, और ये R स्क्वायर हो गया, इसको एक साथ कर दो, होल स्क्वायर नहीं है ये, A इंटू A R स्क्वायर R क्यूब माइनस, नहीं माइनस मल्टीप्लाई है, R क्यूब, दोनों का ये सेम ही है AR, यस यहाँ AR होगा ना, गलती है, यहाँ A इंटू R होगा, ओके। A R क्यूब R क्यूब, इस तरह से कहानी बढ़ती चली जा रही है, ठीक है। अगर आप देखोगे ए कॉमन ले लोगे तो यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा RR, यहाँ बचेगा R स्क्वायर, यहाँ बचेगा R क्यूब, इस तरह से कहानी जा रही है कहाँ तक, R⁻n-1 इंटू R⁻n-1, यहाँ तक जा रहा है। ये बिल्कुल एक जीपी बन रहा है, ये सम ऑफ जीपी है कि नहीं, ये सम ऑफ जीपी है, जहाँ पर ए जो है फर्स्ट टर्म 1 है, और आर जो है वो आर बाई आर, यानी कि कॉमन रेशो, ठीक है, बाई 1 है, ठीक है, यानी कि ये है। समझ गए? यही चाहिए था अपने को, कॉमन रेशो ही तो पूछ रहा था। फाइंड द कॉमन रेशो, कॉमन रेशो क्या है, R इंटू आर,
कॉमन रेशो, ठीक है। चलो अगला है फाइंड द नंबर फॉर्मिंग द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन in which the third term is greater than the first term by 9, okay, and the second term is greater than the fourth term by 18। ये अच्छा क्वेश्चन है, ये आप एक बार खुद जरूर करना, क्योंकि खुद नहीं करोगे तो फिर बड़ा लोचा हो जाएगा। ये खुद करना पड़ेगा आपको एक बार, ठीक है। चलो मैं भी कर ही देता हूँ, जल्दी से पहले तो आप वीडियो पॉज करो और खुद करो। चलो आई होप आपने खुद किया होगा, ठीक है। आप में से काफ़ी लोग का आंसर आया भी होगा। अब मैं कर देता हूँ, ठीक है। तो ये बोलता है कि जो पहली बात तो आप जानते हो कि सेकेंड टर्म जो है, सेकेंड टर्म का दिया था क्या, थर्ड टर्म इज ग्रेटर देन द फर्स्ट टर्म, यस, थर्ड टर्म इज ग्रेटर देन द फर्स्ट टर्म बाय 9, ऐसे ही लिखते हो ना। एंड सेकेंड टर्म इज ग्रेटर देन फोर्थ टर्म बाय 18, सेकेंड टर्म, ठीक है, जैसा बोलता है लिख देते हैं। सेकेंड टर्म इज ग्रेटर देन फोर्थ टर्म बाय 18, इसने बोला, हमने कर दिया। अब करते हैं थोड़ा सा काम, कर पता क्या करना है, फाइंड द नंबर फॉर्मिंग ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, मतलब जीपी बतानी है लग रहा है। AR पता चल गया, जीपी तो कर ही लोगे उसके बाद, है ना। चलो ये होता है AR² बराबर AR+9, जबकि ये होता है AR इज इक्वल टू AR³ + 18, समझ रहे हो। यहाँ पर तो ये आ गया है। धीरे धीरे अगर आप देखोगे, यहाँ AR² और यहाँ AR, मैं एक काम ये कर रहा हूँ कि AR³ है ना, हाँ, इसको इसको AR³ बना लेता हूँ लेफ्ट हैंड साइड में। तो मतलब इन शॉर्ट मैं यहाँ पर R से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ इस इक्वेशन में, तो ये AR³ हो जाएगा। ये हो जाएगा AR, अच्छा ये ओनली A है, सॉरी, ये हो जाएगा AR+9R, समझ पा रहे हो आप, हाँ। AR ये आ जाएगा। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे ना, AR यहाँ है और AR यहाँ पर है, हम्म, हम्म। तो करना क्या है, आप देख लो, AR³ तो आ ही गया है, यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो। तो देखो AR बराबर AR³ कितना है, AR+9R +18 आ गया। AR उड़ा दो, 9R बराबर -18, R बराबर -2, R आ गया। A चाहिए, A यहाँ कर दो, यहाँ से निकाल लो, नहीं तो कैसे निकलेगा, A × R² यानी -2 का स्क्वायर बराबर A+9, तो ये कितना हो गया, 4A - A इज इक्वल टू 9, तो 3A आ गया 9, 9 और A आ गया 3। अब आप बना लो, क्या बना लो, अब बना लो अपना GP, 3 - 6 +12, एक प्लस होगा एक माइनस होगा, है ना, -24, ये हो गया आपका GP। अगला जो क्वेश्चन है बड़ा ही मस्त क्वेश्चन है, मज़ेदार क्वेश्चन है, और ये आपको करना ही चाहिए, ये आपको, आप सभी को करना ही चाहिए। वीडियो पॉज करेंगे और जल्दी से करेंगे, ठीक है। हम तब तक अपने इस पे आ जाते हैं, 1 मिनट। हाँ जी, अरे क्वेश्चन तो पढ़ा ही नहीं। चलो क्वेश्चन अगर आपके पास है तो पढ़ लो आप भी एक बार। इफ द pth, qth एंड rth टर्म आर
ऑफ अ जीपी आर ए बी सी, प्रूव दैट। हाँ, ऐसा कुछ क्वेश्चन किया है, लेकिन ऑफ कोर्स चीज़ें काफ़ी बदली हुई हैं। तो ये बोलता है कि पीएथ टर्म ए है, फिर क्या, क्यूएथ टर्म बी है, और आर्थ टर्म सी है। तो कहने का मतलब ये बोल रहा है ये कि ये ए आर टू द पावर पी माइनस वन को ए बोलता है। दोनों जगह ए यूज़ कर रहे हैं, गलत बात। इसको ए ले लेते हैं कैपिटल का। यहाँ आर है, ये भी बदलना ही पड़ेगा, आर ले लो चलो। ये हो जाता है ए आर क्यू माइनस वन बराबर बी, ए आर आर माइनस वन बराबर सी। ठीक है, इतना काम करना है। हम्म? अभी हमको प्रूव क्या करना है वो भी देख लो। प्रूव ये करना है कि ए टू द पावर क्यू माइनस आर इंटू बी टू द पावर आर माइनस पी इंटू सी टू द पावर पी माइनस क्यू बराबर वन प्रूव करना है। ठीक है, ये प्रूव करना है। अगर ये प्रूव करना है तो ए की पावर क्यू माइनस आर, ये ए है ना, ये ए है, तो ए की पावर क्यू माइनस आर को क्या आप ए आर पी माइनस वन टू द पावर क्यू माइनस आर लिख सकते हो? ए आर पी माइनस वन टू द पावर क्यू माइनस आर। थोड़ा आराम से ही कर रहा हूँ, नहीं तो कुछ लोगों को जल्दी समझ में नहीं आएगा क्या हो गया ये बी क्या है, बी है ए आर क्यू माइनस वन और उसकी पावर क्या है, आर माइनस पी। ए आर आर माइनस वन टू द पावर पी माइनस क्यू। ठीक है, अब यहाँ से आगे अगर मैं बढ़ूँ तो मुझे मिलता क्या है। काम करते हैं, ए वाली चीज़ें अलग कर लेते हैं। ए की पावर क्यू माइनस आर इंटू ए की पावर आर माइनस पी इंटू ए की पावर, सब सब मल्टीप्लाई हो रहा है ना, सबको ऐड कर दो। ए की पावर क्यू माइनस आर माइनस पी माइनस क्यू। ठीक है, माइनस क्यू माइनस आर माइनस पी प्लस पी। तो ए की पावर जीरो तो वन हो जाता है। हम्म? बचता है आर की पावर पी माइनस वन, यही है जो कुछ है, इंटू क्यू माइनस आर। अब जरा देखो तो ये दोनों ही टर्म तो आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं, है ना, तो क्यों ना मल्टीप्लाइड वाली चीज़ ही लिखे। तो ये क्या पी क्यू होता है, माइनस क्यू होगा, पी क्यू माइनस पी आर माइनस क्यू प्लस आर इंटू अगला क्या है, आर की पावर क्यू माइनस वन आर माइनस पी। अब फिर से ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो फिर से मल्टीप्लाइड वाला पोर्शन ही लिख लो। फिर से ये आर की पावर कुछ आएगा, है ना, बीच में मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसका मतलब ये सब प्लस ही होने वाले हैं यहाँ से। तो बस प्लस करते जाओ, मतलब मल्टीप्लाई कर करके प्लस लिखते जाओ। ठीक है, ये कितना आ गया, क्यू आर माइनस पी क्यू माइनस आर प्लस पी। फिर इसको भी मल्टीप्लाई कर दो, आर पी, है ना, नहीं आर पी माइनस आर क्यू माइनस पी प्लस क्यू। अब देखते जाओ जो जो कट रहा है। ठीक है, माइनस पी आर प्लस का पी आर, माइनस का क्यू प्लस का क्यू, माइनस का पी प्लस का पी, माइनस का आर प्लस का आर, प्लस का क्यू आर माइनस का क्यू आर, माइनस का पी क्यू प्लस का पी क्यू। ये भी खत्म हो गया यार, ये भी सब जीरो आ गया। ए की पावर जीरो, आर की पावर जीरो, ये तो वन आ गया। यही प्रूव करना था। ठीक है, थोड़ा सा पेशेंस ही टेस्ट कर रहा है और कुछ नहीं, बाकी तो यार बड़ा सब एकदम, मुझे तो लग रहा है काफ़ी इजी ही है क्वेश्चन। ठीक है, कोई बात नहीं, अब भी करना है।
आपको देख के समझ में आ रहा है तो भी बड़ी बड़ी बात है, अच्छी बात है। वह ये भी हो गया, ये भी हो गया, ठीक है। ओके, इफ द फर्स्ट एंड द nth term of a GP are a b respectively, and if p is the product of n terms, prove that p square is equal to ab to the power n। एक बार इस क्वेश्चन को फिर से पढ़ोगे और ट्राई करोगे, ठीक है। इफ द फर्स्ट एंड द nth term of a GP are a और b, ओके, एंड इफ p is the product of n terms, बहुत बढ़िया, प्रूव दैट p square is equal to ab to the power n। ठीक है, जो जो जैसे जैसे समझ में आ रहा है करो, लेकिन खुद करो, ठीक है। अब ऑफलाइन पढ़ाने का यही फ़ायदा है कि मैं जल्दी जल्दी आपको क्वेश्चन करा पा रहा हूँ, जल्दी जल्दी आपका ये पोर्शन ख़त्म हो रहा है, ताकि मैं आपको यही मंथ में ख़त्म कर दूँ और आप फ्री हो जाओ। फ्री का मतलब आप अपना, आपको शायद कोई एग्ज़ाम पढ़ना है, पढ़ने के लिए टाइम चाहिए, तो यहाँ से आपको कोई तकलीफ़ ना रहे, कोई क्लास ना रहे, ठीक है। कमिटमेंट कम हो जाएंगे तो आप अपनी पढ़ाई पे ध्यान दोगे। चलिए क्वेश्चन करेंगे। इफ़ द फर्स्ट टर्म ए है और nth टर्म जो है वो है b, ठीक है। इफ p इज द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n टर्म्स का प्रोडक्ट जो है वो p है, ठीक है। t1, t2, t3, t4, इस तरह से nth टर्म आएगी, इन सब का प्रोडक्ट जो है वो p आता है। तो देख लूँ, अगर फर्स्ट टर्म a है तो उसको तो आप a ही लिख सकते हो, है ना। लेकिन ये क्या है, nth टर्म, तो ये a r टू द पावर -1 बराबर b, ठीक है। बस इतना सही समझना है। ये क्या है, a इंटू सेकेंड टर्म ए आर इंटू थर्ड टर्म ए आर स्क्वायर इंटू फोर्थ टर्म ए आर क्यूब इंटू, चलता चला जाएगा, nth टर्म ए आर n -1 बराबर आ रहा है p के बराबर आ रहा है p के। a ले लो, a कितनी बार है, a कितनी बार है, n टाइम्स है ये, a टू द पावर n लिख लिया। अब r वाली चीज़ें ले लो, r वाली चीज़ें अगर लोगे आप तो यहाँ क्या है, r की पावर 0 इधर मान के चलो, जब a अकेला है तो यहाँ r की पावर 0 है, r की पावर 0, r की पावर 1, r की पावर 2, r की पावर 3, सब बेस सेम है, सब प्लस हो रहा है, मतलब ये हो रहा है, पावर जो है प्लस हो जाएगी। कहाँ तक प्लस होगी, n-1 तक। कहाँ तक होगी, n-1 तक। और ये कितना है, p। ज़रा ये बताओ, a की पावर n हो गया, और ये क्या है, 1, 1 + 2 + 3, इस तरह से n तक जब प्लस होता था, तो इसका फॉर्मूला आप जानते हो, कि ये होता है n × n + 1/2, ठीक है। तो भाई आपको सिर्फ इतना ही समझना है, और अगर ये सम n-1 तक है तो इसको n-1 ले लो, ठीक है। तो ये हो जाएगा n-1 और ये n+1, n+1 सिर्फ n होगा, ठीक है। ये फॉर्मूला हो जाएगा। तो a की r की पावर हो जाएगा n-1 × n/2 बराबर है p, ठीक है। चलो प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है कि भाई p का जो स्क्वायर है, वो a b की पावर n। अच्छा जी, थोड़ा सोचो जरा क्या हो। हाँ, बी क्या है, ये है, बी तो ये है, ठीक है। ओके, तो अब क्या दिख रहा है, हम्म, हाँ बढ़िया दिख रहा है, करेक्ट। अब जरा अब ये बताओ कि a की पावर, या कुछ भी ले लो, चलो ये नहीं, x की पावर 1/2 बराबर y है, तो मैं x = y² लिख सकता हूँ यार। इतना तो आपको पता होना चाहिए ना, इतना तो होगा मेरे ख्याल से आपको पता। तो आपको दिख रहा होगा ये जो नीचे 2 है वो इधर आके p का स्क्वायर बना देगा, समझ रहे हो, p का स्क्वायर बना देगा, ओके। ये a टू द पावर, ये भी और पावर n कॉमन है, कॉमन का मतलब दोनों में पावर है। तो मैं एक काम कर रहा हूँ, इसको 2 को हटा दिया, ये n को भी हटा के मैं ये कर रहा हूँ कि इसको पूरे को पावर n लिख रहा हूँ, क्योंकि दोनों में है। और ये पूरी की पूरी चीज़ क्या है,
ये पूरी की पूरी चीज बी है, पूरी की पूरी चीज बी है कि नहीं? हाँ, यहाँ तो ये बी आ रहा है, ए कहाँ गया फिर? देखा ना, गलती की ना भाई। जब यहाँ स्क्वायर डलेगा ए का भी तो स्क्वायर डलेगा ना। देखा, ये सब गलतियाँ होती है ना तो बहुत ज़्यादा होता है। तो अगर आपको नहीं क्लियर हुआ है तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ बाई टू था, बाई टू होगा तो भाई इसका भी तो स्क्वायर होगा ना। हम यहाँ से तुम टू हटा रहे हो तो इसका भी स्क्वायर हो गया, इसका भी स्क्वायर होगा। हम्म किसी को नहीं समझ में आ रहा है ना तो यहीं पर डायरेक्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर ले, वो उससे भी हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये ए इंटू ए हो जाएगा, ए स्क्वायर का मतलब। अब मैं बोल रहा हूँ ये पूरी की पूरी चीज़ बी है, कहाँ से आया, यहाँ पर है। तो मैं लिख सकता हूँ दैट पी स्क्वायर जो है ए इंटू बी उसकी पावर एन। समझ रहे हो, थोड़ा सा दिमाग लगाया, डायरेक्टली कर दिया यहीं से। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। 24th क्वेश्चन है, शो दैट द रेशियो ऑफ द सम ऑफ फर्स्ट n terms of a GP to the sum of terms from n plus nth to 2n plus nth term is 1 by r to the power n। ठीक है, ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन, थोड़ा ध्यान से पढ़ो, थोड़ा सा अटपटा चीज लिखी हुई है। शो दैट द रेशियो ऑफ सम ऑफ फर्स्ट n terms of a GP। ओके ठीक है, ठीक है, ये तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा काम करना पड़ेगा इसके लिए, नीचे वाले के लिए। चलो द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स। यार द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स आपको पता है, सम ऑफ एन टर्म्स क्या होता है, ए इंटू आर टू द पावर एन माइनस वन बाई आर माइनस वन, यही होता है ना, ये होता है। अब सम ऑफ एन टर्म्स नहीं बोल रहा, अब बोल रहा है कि फ्रॉम एन प्लस nth टर्म टू टू nth टर्म। ठीक है, एन प्लस फर्स्ट टर्म से लेकर कहाँ तक, टू टू एन टर्म्स तक। ठीक है, यहाँ तक आपको सम करके दिखाना पड़ेगा। तो सबसे पहली बात तो टू एन प्लस वन टर्म जो है ये क्या है, एन प्लस एन टर्म क्या होगा, ए टू द पावर एन, एन प्लस वन माइनस वन, इसका मतलब ये होगा, है ना। एन प्लस टू टर्म क्या होगा, ए टू द पावर ए इंटू आर टू द पावर एन प्लस वन होगा। एन प्लस थर्ड टर्म क्या होगा, ए इंटू आर टू द पावर एन प्लस टू होगा, है कि नहीं। इस तरह से ये कहानी चलती चली जाएगी, कहाँ तक, टू एन तक बोलता है ये। टू एन भी देख लेते हैं, ए इंटू आर पर टू एन माइनस, यहाँ तक ये कहानी चलेगी। समझ में आ रहा है, ये तो सम ऑफ एन टर्म्स है, इसको छोड़ दो ऐसे ही। यहाँ आ जाओगे अगर आप, तो करना क्या है, फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म मतलब ये वाला, एन प्लस थ्री वाला क्या होगा, ए आर प्लस टू, और ये कहाँ तक चलेगा, टू एन माइनस वन तक। ठीक है, टू एन माइनस वन तक। अब यहाँ आपको क्या दिख रहा है, ए दिख रहा है, ए दिख रहा है ना। यहाँ पर आर क्या है, कॉमन रेशो क्या है, कॉमन रेशो आपको दिखेगा ए टू द पावर, ए से ए तो कट ही जाएगा, उसके बारे में बात क्या करनी, ए ये हो जाएगा, और एन प्लस इसका मतलब होता है इंटू आर होता है ना, और ये होगा ए टू द पावर आर। तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर आर की पावर एन जो है अपने आप में कॉमन डिफरेंस आ रहा है, आ रहा है क्या। फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म यही होता है ना, पहले क्या है फर्स्ट टर्म, और फर्स्ट टर्म इस केस में है ए आर टू द पावर एन प्लस आर टू द पावर एन आएगा ना, आर टू द पावर एन आएगा, फिर माइनस वन बाई आर टू द पावर एन, तो नहीं आर माइनस वन,
ये आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा लिख दिया, अब जगह कम है। तो क्या चाहिए अपने को? सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ जीपी बाई सम चाहिए कहाँ से कहाँ तक, एन प्लस फर्स्ट टर्म से लेके एन प्लस वंथ टर्म से लेके टू nth टर्म तक। समझ गए? तो क्या हो गया ये हो गया a इंटू आर टू द पावर एन माइनस वन बाई आर माइनस वन इंटू इंटू करके मैं ये पहले लिख रहा हूँ आर माइनस वन ऊपर, नीचे क्या आएगा ए आर आर टू द पावर एन माइनस वन। ये गया इसे ये गया, क्या आ रहा है 1/r। यही तो प्रूव करना था। ठीक है, थोड़ा सा काम करोगे काम हो जाएगा। ठीक है भाई, चलो आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन रखते हैं इसको। इफ ए बी सी डी आर जी पी शो दैट ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ओके चलो कर देंगे, ये भी कर देंगे, क्या है इसमें। अब भाई ए बी सी डी तो बोल रहा है कि जीपी में है। ठीक है, कॉमन रेशो का कुछ अता पता नहीं है। तो ये जो फर्स्ट टर्म है ये तो ए है, सेकंड टर्म ए इंटू आर है, थर्ड टर्म ए आर स्क्वायर है और फोर्थ टर्म ए आर क्यूब है। बड़ी देर से यही काम कर रहे हैं हम तो। प्रूव क्या करना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर इंटू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बराबर करना है किसके, ए बी स्क्वायर नहीं ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी का होल स्क्वायर। यही करना है। तो पहले एल एच एस ले लेते हैं। एल एच एस है तो इसको कर देते हैं ये पोर्शन का ए स्क्वायर यानी का ए स्क्वायर, बी क्या है ए आर, तो ए स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आर फिर से ए स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आर टू द पावर फोर प्लस ए स्क्वायर आर टू द पावर सिक्स। बस कुछ गड़बड़ ना हो, मल्टीप्लाई कर दो। कुछ लोग को मज़ा नहीं आएगा क्योंकि दिमाग ज़्यादा लगाना नहीं पड़ रहा है, और जब दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा तो मज़ा भी नहीं आएगा, है कि नहीं। तो नहीं, मल्टीप्लाई क्यों करना है, जरा देखो यहाँ से ए स्क्वायर बाहर निकलता है, ए स्क्वायर इधर से निकलेगा और ए स्क्वायर इधर से निकलेगा, तो एक एक करके करते हैं। यहाँ बचेगा वन, यहाँ बचेगा आर, यहाँ बचेगा आर की पावर फोर, यहाँ भी ए स्क्वायर निकल रहा है, यहाँ बचेगा आर स्क्वायर, यहाँ बचेगा आर पावर फोर, आर की पावर छः। ठीक है, तो यहाँ क्या दिख गया, ए की पावर फोर आ गई है बाहर, ए स्क्वायर दो बार। आगे है वन प्लस आर स्क्वायर हो गया इधर, और इधर पे भी हो गया। ऐसे तो नहीं पहुंच पाएंगे वहां तक, मैं सोचता हूँ उल्टा करते हैं, काम करते हैं यहाँ से नहीं, अगर हम उल्टा करें तब शायद ज़रूर हम कहीं पहुंच जाएं। मतलब मैं आर एच एस वाला पोर्शन अगर ले रहा हूँ, ठीक है, ध्यान दो, ये क्या है ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी का होल स्क्वायर। फिलहाल तो यही समझ में आ रहा है, देखते हैं कहाँ तक जाते हैं इससे भी। अब क्या करना है, और एक काम ये भी करना है कि ए बी सी डी जो है इसको भी निकालना पड़ेगा ही। ए बी सी डी जो है ये है, क्योंकि मैं अब यहाँ यूज़ करूँगा तो फिर आप लोग परेशान हो जाओगे। ए बी सी डी एक जी पी में है, तो क्या बी स्क्वायर बराबर ए सी होगा? बिल्कुल होगा। बी सी डी भी जी पी में है तो सी स्क्वायर बराबर बी डी होगा। क्या है ये? जी एम है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, हमने अभी यूज़ किया था या फिर हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में भी। और हमने एक और चीज़ देखी है कि बी बाई ए कॉमन रेशो बराबर होना चाहिए डी बाई सी से।
तो यहाँ क्या दिख रहा है, बी सी बराबर हो जाएगा ए डी के। ठीक है, अगर बी सी बराबर ए डी है तो मैं बी सी के बराबर ए डी लिख सकता हूँ ना यहाँ पर। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ए बी प्लस ए डी प्लस सी डी लिख रहा हूँ का होल स्क्वायर। ठीक है, नाउ ए बी प्लस सी को कॉमन लिया तो बी प्लस डी हो जाएगा, उसका स्क्वायर। ऑफ कोर्स सी का भी स्क्वायर होगा ही। एक मिनट, होल स्क्वायर है ना, होल स्क्वायर है, पूरा होल स्क्वायर है। टू ए बी वाला खोलना पड़े, है थोड़ा सा लंबा है, कुछ नहीं कर सकते उसका। कुछ लोग अगर परेशान हो रहे हो तो भाई मैं क्या करूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता ना। तो ये क्या होगा, ए क्या ले लूँ मैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी क्यों ले लिया मैंने यहाँ पर, डी आएगा ना कॉमन, तो डी आना है कॉमन तो। तो ये क्या है, ये ए, ये या फिर ऐसे बोलूँ ये एक्स और ये वाई, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर खोल रहा हूँ मैं। तो ये एक्स स्क्वायर हो गया प्लस 2xy में 2ab डी और क्या बी प्लस डी, ये तो मैं लिख ही सकता हूँ। कुछ तो गड़बड़ है यार, यहाँ ए सी आना चाहिए ना। हाँ, क्योंकि मैं यहाँ से ले लिया, बहुत गलत बात। ठीक है, तो प्लस क्या बचेगा, इसका स्क्वायर करना है तो इसका स्क्वायर होगा डी स्क्वायर ए प्लस सी का स्क्वायर। अब ए प्लस सी का भी स्क्वायर खोल देता हूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इंटू, इसको कर देते हैं चलो 2abd इंटू बी, तो बी स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2abd का डी से मल्टीप्लाई करूँगा तो 2abd का स्क्वायर हो जाएगा, है ना। प्लस डी का स्क्वायर आएगा बाहर, थोड़ा छोटा लिख रहा हूँ क्योंकि बड़ा जाएगा ये, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ac, है ना। अब क्या करूँ मैं, अलग अलग कर दूँ या छांट दूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, अब जो ये सब है ना 2ab स्क्वायर डी, है ना, 2ab स्क्वायर डी। देखो इसका इलाज है, एक गलती पे गलती, ए प्लस सी, तो यहाँ स्क्वायर होगा ए का, यहाँ स्क्वायर यहाँ आएगा सी। अब ठीक है, तो 2a स्क्वायर और बी डी क्या है, बी डी क्या है, सी स्क्वायर है ना, तो 2a स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी डी क्या है, यहाँ पर लिखा है, पेन बदल लूँ क्या, तो ये बी डी जो है ये सी स्क्वायर है। अब अगला हो जाएगा 2b स्क्वायर सी स्क्वायर। अब बोलोगे क्यों, क्योंकि देखो बी सी पहले ही है, यहाँ बी सी है ही, और ए डी बी सी होता है, तो 2b स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2ac क्या है, बी स्क्वायर के बराबर है, तो यहाँ देखो ए सी है, इसको लिख लो बी स्क्वायर और बाहर है डी स्क्वायर। अजीब सा होता जा रहा है ना, ऐसा भी होता है क्या, क्या कर सकते हैं, तो है। अगला स्टेप लिख रहा हूँ मैं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर। अब ये क्या किया मैंने, ये जो 2ac 2 है ना, इसको दो बार लिख लिया, इसको दो बार लिख लिया, बी स्क्वायर सी स्क्वायर को भी दो बार लिख लो। प्लस, एक मिनट, प्लस डी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये भी दो बार है तो इसको भी दो बार लिख दो। चलो